So students, what we have understood till now in this chapter in the introduction part, that is अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कैपिटल Q चार्ज है, तो क्या होगा, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q नॉट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, उसको लाना है, देन वी हैव टू डू वर्क एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या सीखा था कि जो वर्क हो जाएगा वो वर्क हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, राइट? या फिर हमें ये भी पता है कि वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं तो इन्फिनिटी पर हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट? तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी U फाइनल माइनस U इनिशियल। अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, हमारी जीरो है, क्योंकि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं, राइट? सो इन दैट केस आवर वर्क डन विल बी इक्वल्स टू दी पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने इंट्रोडक्शन में सीखा। अभी हमें ये जो हम सीख लिए हैं इसका काम क्या है यहाँ, क्योंकि हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज Q है जो हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हम एक चार्ज टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, R से P की तरफ लेके जाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और कहाँ लेके जाना है, पॉइंट P पे जो चार्ज Q से R डिस्टेंस पर है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, बाय डेफिनेशन हम उसे समझने की ट्राई करते हैं। द EPD मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड R इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग या फिर मूविंग, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम R टू P। तो ये दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वर्क डन इन मूविंग और कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम R टू P विदाउट एक्सेलरेशन अलोंग एनी पाथ। आप इसको ऐसे जंप करा के लाइए या फिर डायरेक्ट लाइए या फिर घुमा फिरा के लाइए, राइट? क्योंकि यहाँ जो वर्क डन है, क्योंकि फोर्सेस कंजर्वेटिव है, जो आपने 11th में पढ़ा है, तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। तो आप कोई भी पाथ से R से P की तरफ लाइए, R से P पर लाइए, पाथ आप अपना चूज कर लीजिए। तो उसमें जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। वो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट अस एज्यूम B, और यहाँ एक पॉइंट है A, तो एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, तो जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप उसको V भी लिख सकते हैं या डेल्टा V भी लिख सकते हैं, मोस्टली पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज यहाँ पे पॉइंट R है, यहाँ पे पॉइंट P है, आपके पास चार्ज है लेट से Q नॉट 5 कूलम। वैसे Q नॉट तो +1 या यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बट एज्यूम करते हैं कि वो 5 कूलम है, और R से P पर लाने में आपको जो वर्क हुआ वो वर्क लगेगा, लेट अस एज्यूम 200 जूल। 5 कूलम चार्ज को लाने में 200 जूल लगा, तो 1 कूलम को लाने में कितना लगेगा, टोटल वर्क हुआ 200 जूल, टोटल चार्ज आया 5 कूलम, तो ये हो जाएगा 40। यानी हमने हर कूलम पर, क्योंकि वर्क कितना मिला हमें 40 जूल पर कूलम, हर एक कूलम चार्ज को लाने के लिए हमने 40 जूल एनर्जी स्पेंड की, या फिर हमने 40 जूल वर्क किया। वही पर कूलम जो वर्क करते हैं एक चार्ज को ये पॉइंट से ये पॉइंट लाने के लिए, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। What is potential difference? The potential difference is the work done in moving a unit positive charge between two points against the electric field. Work done क्या होता है, सॉरी potential difference क्या होता है, work done in moving a unit positive charge between two points from one point to another, वही होता है electric potential difference, right? तो if हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो Vp है और यहाँ पर पोटेंशियल है वो Vr है, तो Vp एंड Vr आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद पोटेंशियल पर आएंगे। तो R पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vr है, P पर पोटेंशियल Vp है। सो देन पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vp माइनस Vr,
यानी डेल्टा वी पी आर, ये डेल्टा वी, मैंने डेल्टा वी पी आर लिखा है, वो क्या होता है, वर्क डन, बाय डेफिनेशन मूव करते हैं, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन कहाँ से लाते हैं, आर से पी, राइट। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट है वो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी देखिए मैं इंट्रोडक्शन को कनेक्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने कि जो वर्क डन है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर है यूपी, यहाँ है यू आर, तो ये हो गया यूपी माइनस यू आर बाई क्यू नॉट। ये हो गया हमारी इक्वेशन। और ये देखो डेल्टा वीपी डेल्टा पी आर, यानी ये हो जाएगा वीपी माइनस वी आर। लेट पॉइंट आर एट इंफिनिटी। देखे अभी हम पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है आर वाला पॉइंट वो इंफिनिटी पे है। अभी जब भी कोई पॉइंट हम इंफिनिटी पर लेते हैं तो वहाँ पोटेंशियल, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों हम जीरो ले लेंगे। तो जब हम पॉइंट आर को इंफिनिटी पर लेते हैं तो आर इंफिनिटी पर है तो वहाँ जो पोटेंशियल है वो भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो। तो अभी हम लाए पी पर, तो पी पर जो पोटेंशियल है उसको वी बोल दो और पी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यू बोल दो। और मैंने पहले ही बोला था कि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है कि जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाएंगे तो जो भी वर्क है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम वर्क डन लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन को यूज करके देखें, यहाँ आर की जगह इन्फिनिटी हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस पी एंड इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ क्या हो गया अभी हमारा इन्फिनिटी हो गया और यहाँ तो पोटेंशियल जीरो ले लेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी माइनस जीरो, यानी फिर से वी और इस वी को हमने क्या बोल दिया, वी, राइट। सो यहाँ वी इन्फिनिटी की जगह हम लिख सकते हैं वी माइनस वी इन्फिनिटी, और वी इन्फिनिटी को हमने जीरो बोल दिया और वी की जगह हमें क्या लिखना है, वी। तो वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू, राइट। और चार्ज को कहाँ से लाए हम, इन्फिनिटी से पी पर। तो यहाँ जो है ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो है हमारी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये वाली जो एक्सप्रेशन थी हमारी ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं तो वहाँ हम चार्ज को इन्फिनिटी से ला के रखते हैं, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं तो वो दो पॉइंट के बीच का करते हैं। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो पॉइंट के बीच में मेजर होता है और जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी के रेफरेंस से मेजर होता है। एक्चुअली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो जीरो होता है, इसलिए वो हमें उस पॉइंट का पोटेंशियल देता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजियन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, देखो डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए मैं दोनों का कंपेरिजन समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर फिर से आते हैं। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज Q है जिसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम हम चार्ज लाए और यहाँ सब जगह फील्ड है, तो जब मैं यहाँ चार्ज लाया तो इन्फिनिटी से लाने में मुझे यहाँ कुछ वर्क करना पड़ा। लेट्स अज्यूम ये जो पॉइंट है वो हमारा लेट्स से 1 है, तो यहाँ जो वर्क लगाया, हमने जो वर्क किया वो वर्क है हमारा W1, और चार्ज कितना लाए, Q0। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट 1 पर लाने के लिए जो वर्क किया उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1। अभी चार्ज को यहाँ लाए, ये हो गया हमारा पॉइंट 2, सेम चार्ज को यहाँ लाए। अभी हम क्या करते हैं, चार्ज को और नज़दीक लाने में और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जब चार्ज को यहाँ लाते हैं तो वर्क किया W2, टोटल वर्क इन्फिनिटी से सीधा यहाँ लाए। अभी समझो क्या किया, पहले इन्फिनिटी से यहाँ लाए, अभी फिर से चार्ज को इन्फिनिटी भेज के यहाँ लाते हैं। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बना वो बना W2 बाई Q0। तो जो पोटेंशियल जब मैंने डिफाइन किया तो कैसे डिफाइन किया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए पर यूनिट कूलम जो वर्क होता है, वर्क डन पर यूनिट कूलम, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। सिमिलरली इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज को लाया और वर्क कितना हुआ, W2, तो पर यूनिट कूलम कितना हुआ, W2 बाई Q0, दैट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V2 माइनस V1, दैट इज W2 बाई Q0 माइनस W1 बाई Q0, दैट इज W2 माइनस W1 बाई Q0।
तो ये जो है ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का, ये क्या हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट कूलम, वर्क डन पर यूनिट कूलम इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां जहां इंफिनिटी है ना, वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो चार्ज को लाने में वर्क होता है वही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो सिर्फ होता है W/Q0। अगर इनमें से एक पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर है तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जैसे आपको पता है वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है 1 जूल पर कूलम, सेकेंड नहीं क्या होता है 1 जूल पर कूलम। और ये है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आता ही होगा आपको, नहीं आता है तो भी इजीली निकाल सकते हैं कि जूल पर कूलम है तो जूल हो गया m1 L2 T-2, क्योंकि ये होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन का तो याद ही होगा आपको। और ये है कूलम, तो कूलम होता है A1 T1 कैट CAT। तो ये हो गया m1 L2 T-3 A-1, तो m1 L2 T-3 A-1, ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी क्या करना है, अभी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है। तो वो भी एकदम इजी है, आइए तो वो कैसे निकालते हैं देखते हैं।